नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो में जिसका नाम है द सीक्रेट। हर बार की तरह इस बार भी हम कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो आप बिल्कुल ही अनभिज्ञ हैं ऐसा नहीं है। आप जानते ज़रूर हैं, उनकी गहराई में हम आपको ले जा रहे हैं। हम बात कर रहे थे प्राणायाम के बारे में। प्राणायाम क्या चीज़ है, प्राणायाम के फ़ायदे क्या हैं, वो तो सभी जानते हैं। मगर प्राणायाम से प्रकृति को क्या फ़ायदे हैं और हमारी वन संपदा को कितने फ़ायदे हो रहे हैं, उसके बारे में हमने एक नया पर्सपेक्टिव सुना था। और साथ ही में हरीश भाई ने हमको ये भी बताया था कि प्राणायाम से सिर्फ श्वास संबंधी ही नहीं मगर दूसरे सिस्टम्स भी जैसे लिवर, पैंक्रियास, स्टमक और प्रोस्टेट के प्रॉब्लम्स भी ठीक हो सकते हैं। इसके बारे में उन्होंने बताया था। आज दोबारा मैं आप सभी की तरफ से स्वागत करता हूँ हरीश वैद्य जी का। नमस्कार जी। नमस्ते हरीश जी। प्राणायाम के बारे में आपने लास्ट एपिसोड में इतनी रोचक जानकारियाँ दी थी जिसे सुनकर मुझे भी प्राणायाम के प्रति जो मेरी मान्यता थी वो बदलनी पड़ी। प्राणायाम सिर्फ एक एक्सरसाइज है ऐसा समझकर मैं चलता था और आपने प्राणायाम के विभिन्न प्रकार हैं ऐसे पिछले एपिसोड में बता रहे थे। तो आज मैं इसी विषय पर आपसे जानकारी लेना चाहूँगा कि प्राणायाम के प्रकार क्या हैं। जी। तो आप इसके बारे में प्रकाश डालें कि प्राणायाम के कितने प्रकार हैं और ये प्रकार हैं तो किस लिए हैं। जी, देखो, प्राणायाम के प्रकार के बारे में तो अनगिनत प्रकार हैं, ढेर सारे प्रकार हैं। किसको किसके साथ जोड़ के करे उसके अनुसार उस प्रकार का नाम बदल जाता है। जैसे मैं अकेले कपालभाति की बात करूँ तो कपालभाति में जनरली लोगों को एक ही प्रकार मालूम है, केवल नाक से सांसों को झटके से बाहर फेंकना। जब सांस फेंकते तब भीतर पेट सिकुड़ता है, तो ये एक प्रकार हुआ जी। लेकिन अगर उसी कपालभाति को हम फेफड़े के साथ जोड़ के करते हैं, अगर फेफड़ा कमज़ोर है, अस्थमा है, एलर्जिक अस्थमा है, फिर सांसों के रिलेटेड कोई भी तकलीफ हो, नासिकाएं हमारी बंद रहती हो जी। या तो फिर माइग्रेन के रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए अगर मैं एक प्रकार कहूँ कि लोमात्मक कपालभाति, तो शायद आपने पहले कभी शायद नहीं सुना होगा और ये शब्द ही थोड़ा डिफिकल्ट लगता है मुझे। तो ये लोमात्मक कपालभाति हुई जी। फिर अगर समझो किसी को गैस की समस्याएं हैं, पेट बढ़ रहा है, स्त्रियों को गायनिक डिसऑर्डर हैं, और समझो किसी की फेलोपियन ट्यूब बंद है या तो फेलोपियन ट्यूब के रिलेटेड प्रॉब्लम है जी, तो उसमें अगर हम अर्ध उत्थित कपालभाति करें तो एक प्रकार हो जाता है। किस डिसीज के साथ जोड़ के आप कर रहे हो कपालभाति, उस अनुसार उसका नाम और क्रिया और पोजीशन सब बदल जाता है जी। समझो किसी को पथरी है, किडनी में पथरी है या आगे पेट में किसी भी हिस्से में पथरी है, तो उसमें उत्थित कपालभाति करेंगे तो पथरी टूट जाती है जी। और उसके आगे खिसकने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और पथरी का निष्कासन हो ही जाता है, तो वो उत्थित कपालभाति है। तो वैसे प्राणायाम के ढेर सारे प्रकार है। अभी अनुलोम विलोम की बात करूं तो लोग सिंपल एक बात जानते हैं अनुलोम विलोम के बारे में कि राइट अंगुष्ठ से राइट नासिका बन करके लेफ्ट से गहरी सांस भरे और राइट से प्रश्वास करे, लेकिन वो चंद्र नाड़ी के रिलेटेड हुई जी। लेकिन अगर आप उलट अनुलोम विलोम करेंगे कि लेफ्ट हैंड के अंगुष्ठ से लेफ्ट नासिका को बन करके राइट से सांसों को भरेंगे, तो द्विध्रुवीय शरीर रचना है। शायद आपको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में आपको मालूम होगा जी, बाइपोलर कहेंगे जी। हमारे लेफ्ट साइड के अंगों में ऋण बीज भार है और राइट साइड के अंगों में धन बीज भार है। तो इस प्रकार की अनुलोम विलोम की उलट अनुलोम विलोम की क्रिया करने से सूर्य नाड़ी हमारी प्रभावी हो जाती है और दोनों और ऊर्जा का संतुलन बैलेंस रहता है। आपने दो शब्द कहे, ये सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी जी। इनके बारे में मैं तो ज़्यादा जानता ही नहीं हूँ कि ये नाड़ी होती क्या है, आखिर होती है तो कहाँ होती है जी। और इसके क्या काम होते हैं जी। इसके बारे में मैं आपसे पूछूंगा, बट इसके साथ साथ मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि आपने बोला कि जो प्राणायाम करते हैं किसी डिसीज़ के साथ उसे कनेक्ट करने से भी उसके नाम चेंज होते हैं जी। और किन अंगों को यूज़ करके कर रहे हैं, किन अंगों के साथ को मिलाकर कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसा आप एक उदाहरण हमें देके बताएं कि अंगों के साथ जोड़ने से इसका नाम ये होता है और बीमारी के साथ जोड़ने से ये होता है जी।
आप बचपन में कभी स्कूल में गुल्ली लगाने के मूड में रहे होंगे कभी, कि चलो आज नहीं जाना है, तो कभी तो किसी बहाने की तलाश में रहे होंगे। बिल्कुल। तो क्या कभी ऐसा बहाना बनाया है कि मुझे बहुत टेम्परेचर है और स्कूल में नहीं जाना है? ये तो सबसे आम रीज़न है, बुखार हो गया आज तो। हाँ, तो कुछ प्रयोग किए थे उसके लिए, जैसे कभी प्याज बगल में रख दी, थोड़ी देर में बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और बोलते हैं कि मुझे बुखार आया है जी। तो वो नाड़ी के प्रकार हैं। आपने देश के योगियों के साथ, जैसे शंकर की एक प्रतिमा है जी, एक तस्वीर है शंकर की जी, वो बगल घोड़ी रख के ऐसी माला रख के जाप कर रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। योगियों के पास अक्सर बगल घोड़ी होती है ऐसे रखने तो वो ऐसे कुछ लकड़ी नहीं है कि साथ में लेके घूमे, वो नाड़ी बदलने की एक कुछ साधन मान लो। जैसे यहाँ रख के आपने किया और जब किया तो ये चंद्र नाड़ी बंद हो गई, सूर्य नाड़ी आरंभ हो गई। इसका उत्तर थोड़ा विचित्र है, समझना पड़ेगा आपको जी। मैं आपको एक प्रयोग बोलता हूँ आपके जरिए सबको जी, कि एक शीशे का टुकड़ा ले लो आप, मिरर, और यहाँ रख के नाक की नासिकाओं के नीचे रख के प्रश्वास करो। ऐसा प्रश्वास करोगे तो शीशे पर एक साइड में भाप का वर्तुल बड़ा होगा, एक साइड पर भाप का वर्तुल एक छोटा सा बिंदु होगा जी। अब आप 1 या सवा घंटे के बाद फिर से ये प्रयोग दोहराएंगे तो क्या होगा, थोड़ी देर के पहले भाप का बड़ा वर्तुल जहाँ था वहाँ भी बिंदु हो जाएगा भाप का जी, और बाजू वाली नासिका में भाप का बड़ा वर्तुल बन जाएगा। फिर घंटे सवा घंटे के बाद करो, फिर जहाँ बिंदी थी वहाँ बड़ा हो जाएगा। हर घंटे सवा घंटे में हमारी नाड़ी बदलती है। अच्छा। एक और छोटी सी जानकारी आपको दूं कि नाक इतना छोटा सा है, उसका डायमीटर भी छोटा है जी। तो भगवान को नियंता को क्या जरूरत थी कि इस छोटे से नाक में भी एक पर्दा लगा दे। बड़ा होल रखते तो सांस आसानी से आती जाती रहती। बिल्कुल। तो यहाँ से 2 नाड़ियों का द्विभाजन हो जाता है जी। ये बनी ये चंद्र नाड़ी, लेफ्ट साइड की नासिका चंद्र नाड़ी, राइट साइड की जो नासिका है वो सूर्य नाड़ी बन गई जी। अभी यहाँ से हमारे पूरे स्वभाव का निर्धारण शुरू हो जाता है। यहाँ से विज्ञान की यात्रा का आरंभ हो जाता है जी। अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल शांत है, मौन है, समझो आलसी है, बिल्कुल उत्तेजनाहीन है, उसको कितना भी डांटो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठंडा पत्थर जिसको कहते हैं ऐसा है। तो आप समझो उस मिरर के टुकड़े से जो प्रयोग करोगे हर बार उसकी एक ही नासिका चलती हुई मालूम पड़ेगी, लेफ्ट नासिका। एक और व्यक्तित्व जान ले कि जो व्यक्ति शॉर्ट टेम्पर हो, बार बार गुस्सा करता हो, छोटी छोटी बातों में मारामारी पर उतार आता हो, तो ऐसी व्यक्ति की अगर आप नाड़ी देखोगे ना तो राइट साइड चलती होगी। बिल्कुल, सूर्य नाड़ी ज्यादा, सूर्य नाड़ी चलती होगी। तो सूर्य नाड़ी बॉडी में एक विशिष्ट प्रकार की ऊष्मा का एक माना बढ़ाता है उसको, तो उसके स्वभाव पर विपरीत इफेक्ट होती है। उससे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, उससे आंखों में चश्मे आना शुरू हो जाते हैं, उससे शरीर में पित्त के प्रकोप शुरू हो जाते हैं, एक्स्ट्रा गर्मी बढ़ती है, त्वचा गर्मी बढ़ती है, पूरा व्यक्तित्व का उसका एक ढलान अलग सी हो जाती है, स्वभाव अलग हो जाता है जी। और जिसकी चंद्र नाड़ी चलती है उसके स्वभाव का बिल्कुल अलग निर्धारण हो जाता है। वहां से यहाँ से बंटवारा शुरू हो जाता है जी। इस पर्दे से अगर दोनों नाड़ियां नहीं चली तो दोनों नाड़ियां अगर चली तो आपका स्वभाव बिल्कुल संतुलन में होगा, आपका व्यक्तित्व ऐसा आकर्षक होगा, लोग आपसे बात करने के लिए बिल्कुल ललचायमान रहेंगे जी। एक उदाहरण दे रहा हूँ कि प्राणायाम का विषय इतना विराट और इतना गहरा है कि ये तो आरंभ की मैं बात बता रहा हूँ आपको। बिल्कुल। तो हमें शिव बाबा का आदेश है, भगवान शिव जब धरती पर पधारे तब उन्होंने जो कहा वो, और प्राचीनतम ऋषियों ने जो ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बताया जी। कि सुबह 4 से पौने 5 का वक्त ब्रह्म मुहूर्त माना जाता जी, है जी। और बाबा ने भी कहा है कि उस समय आप मुझे याद करो जी। अब नाड़ियों के विज्ञान के संदर्भ में मैं अगर आपको बताऊं तो 4 से 5 के बीच में हमारी दोनों नाड़ी चलती हैं, दोनों नाड़ी चलती है। ये एक पासवर्ड है ईश्वर के, भगवत्ता के जगत में एंटर होने का। आप जो भी प्रार्थना करोगे सीधी ईश्वर के तक पहुंच जाएगी। उसके रडार इतने ओपन रहते हैं, रडार तो उसका सदा खुला रहता है, लेकिन आप किसी भी, जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, एक ही लगाओगे
तो नहीं चलेगा, लैंप नहीं चलेगा जी। तो उसमें दोनों नासिकाएं चलती हैं जी। उसमें अगर आप कोई भी प्रार्थना करोगे, ईश्वर से कोई दिल की बातें करोगे तो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सुन लेगा वो। तो यहाँ प्राणायाम काम करता है, यहाँ जोड़ान हो जाता है, यहाँ योग हो जाता है, यहाँ कनेक्शन हो जाता है। तो इसका आरंभ भी अगर इतना सुंदर है तो सुबह के वक्त 4 से पौने 5 में जो नाड़ी हमारी दोनों चलती है उसमें अगर हम भगवत्ता के करीब पहुंच गए, ईश्वर के करीब पहुंच गए तो फिर आपको भगवान से दूरी महसूस नहीं होगी। दिन भर में आप जो भी काम करोगे, जो भी प्रवृत्ति करोगे, बस भगवान आपके साथ रहेगा। ऐसा लगेगा कि पल पल वो मेरे साथ है। ये जो आपने बात बताई ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात थी। मैंने ये जो आपने एग्जाम्पल दिया, शंकर जी का एग्जाम्पल दिया कि बगल में कुछ रख के बैठते हैं, मैं हमेशा सोचता था ये तो मतलब ऐसे ही रख के बैठते हैं, तपस्या के लिए ऐसा रखा जाता है। और सीरियल्स में ऐसा बताया जाता है कि ऋषि मुनि जो भी तपस्या में बैठते हैं वो साथ में एक डंडा पकड़ के चलते हैं और कभी कभी उसके ऊपर वो हैंड रेस्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं, ऐसा मैं समझता था। मगर जो आपने बताया उससे अलग ही एक पर्सपेक्टिव समझ में आ रहा है। प्रकृति का जो रिदम है, अगर आप मुहूर्त को मानते हो कि शुभ मुहूर्त कब है, अशुभ मुहूर्त कब है जी, तो जहाँ सूर्य नाड़ी चलेगी वो सारे शुभ मुहूर्त हैं, जहाँ चंद्र नाड़ी चलेगी जी, वहाँ लोग कहते हैं कि अशुभ मुहूर्त है। इसलिए प्रकृति के रिदम के अनुसार जहाँ जहाँ सूर्य नाड़ी चलती है शुभ कार्य उसी वक्त करना चाहिए। जैसे शादी के प्रसंग हो तो उस वक्त सूर्य की नाड़ी दोनों के अनुकूल कब चलेगी। माना ये मुहूर्तों का बहुत गहरा विज्ञान है। हम तो प्राणायाम की बात कर रहे हैं लेकिन यहाँ से ही सब आरंभ होता है पूरा सिलसिला। आपने नाड़ियों से व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसे प्रभावित होता है उसके बारे में बताया। क्या शरीर की प्रकृति भी इन्हीं नाड़ियों पर निर्भर करती है? आरंभ भी यहाँ से होता है। अगर इसलिए तो कहता हूँ कि आपने दोनों नाड़ियों का संतुलन बनाए रखा, दोनों नाड़ियाँ आपकी चली। एक सिंपल मैं प्रयोग बता देता हूँ। समझो आपकी कोई नासिका बंद रहती है, लेफ्ट साइड की नासिका बंद है समझो, तो आप राइट साइड की करवट लेकर के सो जाइए। 5 से 10 मिनट में ये नासिका चालू हो जाती है। फिर आप इस तरफ की करवट लेंगे, अगर ये नाक बंद है तो ये नासिका चालू हो जाएगी जी। दूसरा प्रयोग बताऊं, अगर सुबह से ही आपको दोनों नाड़ियों को चलाना है तो ब्रह्म मुहूर्त के बाद अगर आप लेट उठते हैं जी, तो जो हमारा हाथ रुमाल होता है, जो छोटा सा नैपकिन होता है, उसका बिल्कुल लड्डू बना के बगल में रख दो लेफ्ट साइड में। 15 मिनट आप सो जाइए, फिर देखो ये नाड़ी चालू हो जाएगी, आपकी सूर्य नाड़ी चालू हो जाएंगी। सूर्य नाड़ी से कामकाज का आरंभ करो, स्फूर्ति में रहोगे, उत्तेजना में रहोगे जी। प्राणायाम और ये जो दोनों नाड़ियों का संबंध है, तो क्या प्राणायाम से इन दोनों नाड़ियों को बैलेंस में रखा जा सकता है? उसी के लिए तो है प्राणायाम कि दोनों नाड़ियां चले। जैसे शास्त्रों ने कहा है कि वज्रादपि कठोराणी मृदुनी कुसुमादपि। हमने हमारे व्यक्तित्व का निर्धारण ऐसे करना है कि जब आवश्यकता पड़े तो वज्र से कठोर, वज्रादपि कठोरानी, और आवश्यकता पड़े तो फूल से कोमल, मृदुनी कुसुमादपि। और ये कब हो सकता है? जब दोनों नाड़ियों पर हमारा स्वामित्व हो।